हेलो डियर स्टूडेंट्स, जीएसटी की इस क्लास में आज हम इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट कर जमा चैप्टर करने जा रहे हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट या इनपुट कर जमा वह दूरी है जिसके चारों ओर जीएसटी कानून घूमता है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है ये जीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होती है? तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का अर्थ एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा अपने क्रय या आवक आपूर्ति पर चुकाए गए कर की जमा या लाभ लेने से होता है। यानी कि सबसे पहली बात तो यह कि जो इनपुट कर जमा का लाभ केवल एक पंजीकृत व्यक्ति को ही प्राप्त होता है। प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति जब माल या सेवाओं की आपूर्ति करता है तो आपूर्ति प्राप्तकर्ता से वह सीजीएसटी या एसजीएसटी या आईजीएसटी इनमें से जो भी लागू वो वसूल करता है। इसी प्रकार जब वो खुद माल या सेवाओं की आपूर्ति प्राप्त करता है यानी कि माल या सेवाओं का क्रय करता है तो वह सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी जो भी इनमें से लागू का भुगतान करता है। तो इनपुट कर जमा का अर्थ यह है कि पंजीकृत व्यक्ति उसके द्वारा वसूल किए गए कर में से चुकाए गए कर की जमा प्राप्त कर लेता है, अर्थात समायोजन कर लेता है और शेष राशि सरकार में जमा कराता है। यानी कि व्यापारी द्वारा, पंजीकृत व्यापारी द्वारा स्वयं द्वारा उसके द्वारा चुकाए गए कर की वो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त कर लेता है, जमा या लाभ प्राप्त कर लेता है, और शेष राशि ही उसके द्वारा वसूल किए गए कर में से स्वयं द्वारा चुकाए गए कर को काटकर शेष राशि ही वो सरकार को जमा कराता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल है कि सपोज कीजिए एक पंजीकृत व्यक्ति है, उसने बी से 1 लाख रुपए का माल या इनपुट क्रय किया और उस पर 12% की दर से 12,000 रुपए का जीएसटी का भुगतान किया। इस माल या इनपुट पर उसने अपने खर्चों और लाभ के लिए 20,000 रुपए जोड़कर 1,20,000 रुपए में सी को बेच दिया या उसकी आपूर्ति कर दी। याद रखिए, ए ने बी से खरीदा था, 1 लाख रुपए का यह माल खरीदा या इनपुट क्रय किया और उस पर 12% की दर से ए ने 12,000 रुपए का कर का भुगतान, जीएसटी का भुगतान बी को किया। अब ए ने क्या किया, उस 1 लाख रुपए के माल में, याद रखिए जीएसटी में कभी भी टैक्स शामिल नहीं होता है माल की लागत में। माल की लागत 1 लाख रुपए है और 12,000 रुपए का जीएसटी अलग से भुगतान किया उसने, ए ने बी को। अब ए ने उस माल में अपने खर्चों और लाभ के लिए 20,000 रुपए जोड़कर 1,20,000 रुपए में सी को बेच दिया या उसकी आपूर्ति कर दी और इस पर 12% की दर से जीएसटी वसूल किया ए ने सी से। अब क्या करेगा, 1,20,000 का 12% यानी कि 14,400 रुपए वो ए सी से वसूल कर लेगा और वो इसमें से ये सारे पैसे 14,400 रुपए ए गवर्नमेंट को जमा नहीं कराएगा, सरकारी खाते में जमा नहीं कराएगा। इसमें से उसने जो 12,000 रुपए बी को चुकाए थे, जो बी को जीएसटी का भुगतान किया था जब उसने ये माल बी से खरीदा था, तो जो ए ने बी को भुगतान किया था वो 12,000 रुपए इस 14,400 में से जो ए ने सी से वसूल किया है, जिसको आउटपुट टैक्स कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, आउटपुट टैक्स। और जो ए ने बी को चुकाया था ना, वो इनपुट टैक्स था, इनपुट टैक्स। तो ए इस 14,400 रुपए में से जो ए ने सी से वसूल किया है 12,000 रुपए जो ए ने बी को चुकाया था जब ए ने बी से ये माल खरीदा था, काट के शेष 2,400 रुपए ही सरकार को जमा कराए। तो ये जो 14,400 की राशि में से उसने जो 12,000 रुपए का समायोजन कर लिया या घटा दिए जो ए ने बी को चुकाए थे, इसी को इनपुट कर जमा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इनपुट कर जमा। ए ने सी से 14,400 रुपए वसूल किए, इसमें से ए ने जो बी को खुद खरीद के समय, खुद क्रय के समय 12,000 रुपए का टैक्स का भुगतान किया था, वो काट के शेष 2,400 रुपए ही वो गवर्नमेंट को जमा कराएगा। तो वो जो उसने 12,000 रुपए की कटौती किया है, समायोजन किया है, इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। यानी कि खुद द्वारा वसूल किए गए कर में से खुद द्वारा पंजीकृत व्यापारी द्वारा स्वयं चुकाए गए कर की कटौती करना, या उसको बोलते हैं उस जमा का लाभ प्राप्त कर लेना।
इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट होती है जीएसटी की सबसे बड़ी चीज है, ये मेन धुरी है जिसके चारों ओर जीएसटी कानून घूमता है। तो एक ये जीएसटी की छूट एक पंजीकृत व्यापारी को ही मिलती है, सबसे पहली बात तो ये है। और किन दशाओं में इसकी क्या शर्तें हैं आज हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं। और जीएसटी की छूट सबसे पहली बात तो एक पंजीकृत व्यापारी को मिलती है, उसके लिए क्या शर्तें होनी चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो ये अधिनियम में कुछ शर्तें दी गई हैं, हम ये आपके सामने ये सारी मैंने लिख दी हैं। हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, तो उसको ध्यान में रखेंगे। तो पहली बात तो ये कि निम्न दशाओं में आईटीसी, आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये शॉर्ट में जो लिखा है इनपुट टैक्स क्रेडिट, निम्न दशाओं में आईटीसी मिलेगी। जब माल वैध बीजक या अन्य किसी दस्तावेज डेबिट नोट पर खरीदा गया हो। जीएसटी के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए सबसे पहली बात ये है कि वो माल है वो इनवॉइस से खरीदा होना चाहिए, वैध बीजक से या अन्य किसी वैध दस्तावेज जैसे डेबिट नोट आदि है पर खरीदा गया हो। यदि माल बिना वैध बीजक या बिना किसी डेबिट नोट के खरीदेंगे तो उस पर आईटीसी की छूट नहीं मिलेगी। माल या सेवा प्राप्त हो गई हो, आपूर्तिकर्ता द्वारा प्राप्त किया गया कर सरकार को जमा करवा दिया गया हो, माल या सेवाओं का उपयोग व्यवसाय के दौरान और व्यवसाय की वृद्धि के लिए किया गया हो, और यदि उधार माल खरीदा है तो उस माल का 180 दिन में उसकी उधार की पेमेंट कर दी गई हो, किस्तों या लोट में खरीदने पर अंतिम किस्त प्राप्त हो गई हो, कार्यालय तथा कारखाना भवन की ऐसी मरम्मत जो आयगत प्रकृति की हो जिसे पीएनएल के नाम में लिखा गया हो उस पे मिलेगी। आयगत प्रकृति की हो जो रिपेयर मेंटेनेंस पूंजीगत प्रकृति की है उस पे आईटीसी नहीं मिलेगी। सेज इकाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन में किसी इकाई को की गई आपूर्ति पर आईटीसी मिलेगी, क्योंकि सेज एस ई जेड का मतलब है, ये एस है, एस ई जेड का मतलब है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में यदि हम किसी इकाई को माल की आपूर्ति करते हैं तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है, वो शून्य दर वाली आपूर्ति होती है, उस पर भी आईटीसी मिलेगी हमें, उस पर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी। कारखाने में काम आने वाले पूंजीगत सामान, इनमें मशीन औजार प्रदूषण नियंत्रण उपकरण सांचे डाई फर्नीचर कंप्यूटर आदि, इन सब पे मिलेगी जो उत्पादन में ये चीजें काम आती हैं। ट्रक व यातायात के अन्य साधन जो माल के परिवहन के काम आते हैं इन पे भी मिलेगी। मोटर गाड़ियां जो यात्रियों को लाने ले जाने का काम करती हैं इन पे भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी। व्यवसाय के दौरान या व्यवसाय की वृद्धि हेतु प्रयोग की गई इनपुट सेवाएं जैसे विक्रय संवर्धन सेवाएं बाजार शोध सेवाएं किस्म नियंत्रण लेखा अंकेक्षण ऑडिट क्वालिटी कंट्रोल है, ये मार्केट सर्वे है, ये सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस या सर्विसेज है, इन पे हमने यदि हमने सेवाएं प्राप्त की हैं और इस पे इनपुट टैक्स टैक्स का भुगतान किया है तो उस टैक्स की हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दी गई गृह यात्रा रियायत या अवकाश, ये अवकाश है, अवकाश यात्रा रियायत जो आपने लास्ट ईयर इनकम टैक्स में पढ़ा था, लिव इन कैशमेंट के संबंध में इनपुट कर जमा उपलब्ध है, इन पे भी मिलेगी। ऐसी मोटर गाड़ियां जिनमें बैठने की अनुमोदित क्षमता 15 व्यक्तियों से अधिक हो, इन पर भी आईटीसी मिलेगी। ऐसी मोटर गाड़ियां जो आगे बिक्री के लिए हों जैसे कार व्यापारी है, टैक्सी या कैब कंपनियां जो यात्रियों को लाने और ले जाने की सेवा प्रदान करती हैं, चाहे बैठने की क्षमता 13 से कम हो, कार चलाने का प्रशिक्षण देने वाली गाड़ियां, माल के परिवहन में लगी ट्रक ट्रोला नकदी ले जाने वाली गाड़ियां, इन पर आईटीसी मिलेगी। कर्मचारियों को दी गई भोजन एवं पेय पदार्थ, स्वास्थ्य एवं फिटनेस सेवाएं यदि किसी वैधानिक अनिवार्यता के तहत दिए गए हों तो आईटीसी मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। अगर अपनी मर्जी से दी हैं, नियोक्ता ने कर्मचारी को अपनी मर्जी से भोजन और पेय पदार्थ स्वास्थ्य एवं फिटनेस सेवाएं यदि अपनी मर्जी से दी हैं बिना किसी वैधानिक अनिवार्यता के तो नहीं मिलेगी, और यदि वैधानिक अनिवार्यता के तहत दी गई है तो इन पे मिलेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन इन दशाओं में इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी मिलेगी और कुछ दशाएं ऐसी हैं जब हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट व्यापारी को नहीं मिलेगी, इन्हीं की रिवर्स है, इन्हीं की उल्टी है, ये नीचे मैंने लिख दी है, इनको पढ़ते हैं अपने। जब माल बिना बीजक या वैध दस्तावेज के खरीदा गया हो, बिना बीजक या वैध दस्तावेज के तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। प्राप्तकर्ता को यदि माल या सेवा प्राप्त नहीं हुई हो, अभी माल या सेवा प्राप्त ही नहीं हुई है तो भी नहीं मिलेगी। आपूर्तिकर्ता ने सरकार को कर का भुगतान नहीं किया है, सरकार को जमा नहीं कराया टैक्स तो भी नहीं मिलेगी। उधार माल का 180 दिन में भुगतान नहीं किया गया हो, यदि माल उधार खरीदा है और उसकी 180 डेज में भी पेमेंट नहीं की है
तो भी नहीं मिलेगी। यदि खरीदे गए माल का गैर व्यापारी कार्यों के लिए प्रयोग कर लिया गया हो तो भी नहीं मिलेगी। ये गैर व्यापारी कार्य है। प्लांट मशीनरी को छोड़कर अन्य किसी भी अचल संपत्ति यानी कि कार्यालय, कारखाना, भवन के निर्माण में प्रयोग की गई माल या सेवा के संबंध में नहीं मिलेगी। चोरी सामान नष्ट हो गया, चोरी है, चोरी हो गया सामान, नष्ट हो गया माल जिसे अपलिखित कर दिया गया हो, उपहार या मुफ्त नमूनों में बांट दिया गया माल के संबंध में भी आईटीसी नहीं मिलेगी। एक क्लब की सदस्यता स्वास्थ्य और फिटनेस सेवाओं के संबंध में भी नहीं मिलेगी। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को छुट्टियों में दी गई सेवाओं के संबंध में भी इनको टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। ये आपको याद रखने पड़ेंगे। जब आप 2-3 बार न्यूमेरिकल करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली सारे क्वेश्चन ये पॉइंट्स याद हो जाएंगे। किसी पूंजी के सामान या प्लांट मशीनरी जिस पर डेप्रिसिएशन की छूट ले ली हो उस पर भी नहीं मिलेगी। कंपोजिशन स्कीम से वाले व्यापारी से खरीदे गए माल पर आईटीसी नहीं मिलेगी। यह कंपोजिशन है, कंपोजिशन स्कीम वाले व्यापारी से, ऐसा व्यापारी जिसने कंपोजिशन स्कीम ले रखी है उससे यदि हमने माल खरीदा है तो उस माल पर हमने जो जीएसटी का भुगतान किया उसकी भी हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। भोजन और पेय पदार्थ, ब्राह, बारिया, सौंदर्य उपचार, खान पान है, ये बारिया खान पान, आउटडोर कैटरिंग, ये इंग्लिश में लिखा हुआ आउटडोर कैटरिंग, ड्यूरिंग डीलर मीट, स्वास्थ्य सेवाएं, उप प्रसाधन एवं प्लास्टिक शल्य चिकित्सा से संबंधित माल और सेवाओं के संबंध में आईटीसी नहीं मिलती। ऐसे ही मोटर गाड़ियां जिनमें बैठने की अनुमति क्षमता 13 व्यक्ति से अधिक नहीं है तथा जो स्वयं के व्यवसाय में प्रयोग की जाए उस पर आईटीसी नहीं मिलेगी। दूरसंचार और कारखाने के बाहर डाली गई पाइपलाइन के संबंध में नहीं मिलेगी क्योंकि ये प्लांट मशीनरी श्रेणी में नहीं आते। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दी गई स्वास्थ्य बीमा सेवाओं के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी क्योंकि किसी कानून के तहत ऐसी सुविधाएं देना अनिवार्य नहीं है। किसी अचल संपत्ति, कार्यालय, कारखाना, भवन के निर्माण के संबंध में उपयोग की गई माल सेवाओं के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। मोटर गाड़ियां, कोल, टैक्सी आदि किराए पर लेने पर आईटीसी नहीं मिलेगी। और वारंटी पीरियड के दौरान की गई सेवाओं के प्रयोग के लिए किए गए माल और सेवाओं के दौरान इनका प्रयोग किया गया हो तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी। तो ये आपके सामने कुछ पॉइंट्स हैं, ये लिख दिए। अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, आप इनको 2-3 बार पढ़ लीजिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब हम करेंगे तो आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो आप ध्यान से इनको पढ़ लें, एक बार समझ लें।